ओम। कल हमने सांख्य दर्शन के छठे अध्याय के सूत्र नंबर 36 तक का पाठ किया था और इसमें एक प्रश्न किया गया था कि यदि प्रकृति त्रिगुणात्मक है तो उसको विभु कहे जाने का क्या कारण है। और कपिल मुनि ने उसका समाधान करते हुए बतलाया था सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम, कि सब जगह सब ओर उसका जो कार्य दिखाई देता है इस जगत के रूप में, इस कारण से उसको विभु कहा गया है, उसका विभुत्व संपन्न होता है। मूल उपादान में इस प्रकार की विभुता मानने पर उसमें क्रिया आदि का होना असंगत नहीं। ये शंका इसका समाधान करते हुए बतलाते हैं कि गति योगे भी आद्य कारणता अहानि अणुवत, क्रिया का संबंध होने पर भी आद्य कारणता मूल उपादानता की हानि नहीं होती, अणुवत, अणु के समान। सृष्टि में भगवान की प्रेरणा से सत्व रजस तमस मूल उपादानों में सर्वोन्मुख क्रिया के होने पर भी उनमें मूल उपादानता की कोई हानि नहीं होती। क्रिया योग मूल उपादानता का विरोधी या बाधक नहीं है। प्रयोग से यह देखा जाता है कि स्थूल जगत सूक्ष्म का परिणाम है, पर जहां तक हमारे प्रयोगों की गति है और हम जिन तत्वों को सूक्ष्म समझते हैं वे भी एक प्रकार से स्थूल हैं और उनके भी अन्य अधिक सूक्ष्म कारण अनुमान किए जाते हैं। सूत्र के अणुवत पद से इस स्थिति को स्पष्ट करने का यत्न किया गया है। सक्रिय भी सूक्ष्म की जिस प्रकार स्थूल के प्रति कारणता अबाधित रहती है, इसी प्रकार मूल कारण में सक्रियता रहते भी उसकी कारणता में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो स्थूल पदार्थों का भी विश्लेषण अगर हम जब देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं परमाणु के अंदर, और अब तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ कणों का ज्ञान हुआ है जो अत्यधिक गतिशील हैं। पहले उनका ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि उनकी गति इतनी अधिक है कि उन यंत्रों के द्वारा देखना उनको संभव नहीं था, अनुभव करना संभव नहीं था। लेकिन जब और एडवांस यंत्र आए तो उनसे ये पता चला कि और भी बहुत तेजी से गति करने वाले कण परमाणु के अंदर मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा। लेकिन उन हर समय गति करते हुए परमाणु के कणों के कारण उसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यहां इस उदाहरण के माध्यम से ऋषि ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि गतिशीलता उसके उपादान होने में बाधक नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ हम सामान्य रूप से भौतिक अवस्था में भी देखते हैं उन भौतिक पदार्थों में भी गति हर समय पाई जाती है। और अगर इसको हम और थोड़ा आगे बढ़ा करके देखें तो संसार के प्रत्येक पदार्थ में गतिशीलता है। गति के कारण ही इसका नाम जगत है। हम निरंतर क्या कहते हैं? जगत। जो निरंतर गतिशील है उसी का नाम जगत है। तो गति हर समय हर पदार्थ में, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं गतिशील है। कितनी गति से गतिशील है? 18 मील प्रति सेकंड ये इसकी स्पीड है। इतनी स्पीड से ये आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या हमारे इस पर निवास करने में कोई बाधा है? कोई बाधा नहीं। तो गतिशीलता बाधा नहीं है। और जहां पर जिन प्रकृति के मूल स्वरूप की यहां पर चर्चा की जा रही है वो तो स्थूलता से और भी सूक्ष्म है, यानी उनके लिए तो परमाणु भी स्थूल है, अणु भी स्थूल है। इसलिए वहां पर गति के होने से किसी प्रकार की
बाधा होना ये संभव नहीं है। तो इसलिए यहां पर इस सूत्र को दर्शनकार ने दिया। उसके बाद फिर प्रश्न किया गया, जो पृथिव्यादि तत्व हमको दृष्टिगोचर होते हैं, क्या मूल उपादान उन्हीं का स्वरूप है या उनसे कुछ विशेष रूप है? ये जिस रूप में हमको पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इनका जो मूल उपादान है वो इसी रूप में है या कोई अन्य रूप है? तो उसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं, प्रसिद्धाधिक्यम प्रधानस्य न नियमः। प्रसिद्धाधिक्यम ज्ञात से कुछ वैशिष्ट्य होता है, प्रधान से प्रधान का न नियम, यह नियम नहीं है। दृष्टिगोचर पृथ्वी आदि से प्रधान अर्थात मूल उपादान का आधिक्य वैशिष्ट्य ज्ञात होता है, यह नियम नहीं है। जैसे कि पृथ्व्यादि तत्व इंद्रियादि द्वारा अवगत होते हैं, ठीक वैसा ही मूल उपादान तत्व हो। जगत रचना के प्रारंभिक काल में मूल उपादान तत्वों से परिणाम की अनेक भूमिकाओं को लांघकर पृथ्व्यादि मूल तत्व प्रादुर्भाव में आते हैं। इसलिए इंद्रिय गोचर पृथ्व्यादि के साथ मूल उपादान की सर्वात्मना समानता संभव नहीं है। कार्य कारण में केवल त्रिगुणात्मकता की समानता रहती है। कार्य मात्र त्रैगुण्य से बाहर नहीं, जो कारण का रूप है। तो यहां पर जो प्रश्न किया कि ये जो पदार्थ हमें जिस रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्या त्रिगुणात्मक प्रकृति भी इसी रूप में है? तो उसका निराकरण करते हुए कहते हैं कि नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वो अति सूक्ष्म है, और अति सूक्ष्म होने के कारण से ऐसे ही स्वरूप में हो ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन उसका अनुमान इस दृष्टि से लगाया जाता है, उसके कारण होने का अनुमान इस प्रकार से लगाया जाता है कि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उस प्रकृति से बने हुए ये जो पंच महाभूत हैं, इन पदार्थों में भी त्रिगुणात्मकता देखी जाती है। और इनमें त्रिगुणात्मकता देखी जाती है, इसलिए इसके कारण का पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए हम ये पेन देखते हैं, तो ये जो पेन है ये प्लास्टिक का है, तो इसका मतलब प्लास्टिक से बना है। इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है समझने में, इसको सामान्य रूप से समझा जा सकता है। कोई तलवार धातु की बनी है तो उसमें धातु के गुण होने चाहिए, ये बात स्पष्ट है। तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे रूप में, जैसे स्थूल रूप में हम जगत को देखते हैं या जगत के पदार्थों को देखते हैं, उसी रूप में प्रकृति मूल में हो ऐसा संभव नहीं है। वो सूक्ष्म रूप में है, और जो दृश्यमान जगत है वो स्थूल रूप में। यदि अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त जगत के रूप में परिणाम माना जाता है, तो चेतन ब्रह्म का अचेतन परिणाम भी क्यों नहीं हो सकता? चेतन और अचेतन के समान अव्यक्त और व्यक्त भी परस्पर विरुद्ध स्वभाव रखते हैं। यह कथन भी प्रमाण की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता। कारण यह है कि अव्यक्त और व्यक्त का होना एक ही तत्व की दो विभिन्न अवस्थाएं हैं। वही तत्व प्रकट होने की अवस्था में व्यक्त और अप्रकट होने की अवस्था में अव्यक्त कहा जाता है, परंतु चेतन और जड़ के स्वभाव में ऐसी स्थिति नहीं है। यदि इनको भी व्यक्त अव्यक्त के समान एक ही तत्व की दो अवस्था अथवा दो विभिन्न धर्म मान लिया जाए, तो भूत चेतनादिकवाद और ब्रह्मैक्य अथवा आत्मैक्यवाद में कोई अंतर नहीं रहता। चेतनवाद और जड़वाद दोनों ही एक स्तर पर आ खड़े होते हैं। तो यहाँ पर एक शंका की गई कि जब अव्यक्त प्रकृति से जब व्यक्त भूत पंचभूत बन सकते हैं, तो फिर चेतन जीवात्मा से अथवा चेतन परमात्मा से संसार क्यों नहीं बन सकता? तो वहां बतलाया कि व्यक्त होना और अव्यक्त होना स्वरूप का परिवर्तन है, गुण का परिवर्तन नहीं है। जैसे जल वाष्प के रूप में जब बदलता है तो गैस रूप में आ जाता है, जल के रूप में जब होता है तो द्रव रूप में होता है, और जब बर्फ बन जाता है तो ठोस रूप में होता है। लेकिन इन तीनों ही अवस्थाओं में जो उसका कॉम्पोजिशन है वो H2O ही रहेगा, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से
जो उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में जैसे अपने गुणों को वो संभाल कर रखता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अव्यक्त और व्यक्त केवल अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार से जीव की बंध और मुक्त अवस्थाएं हैं। बंधन और मुक्ति ये दो अवस्थाएं हैं। उसकी अवस्थाएं व्यक्त अव्यक्त रूप में नहीं हो सकती, और उससे पदार्थों की उत्पत्ति हो जाए ऐसा भी होना संभव नहीं है। इसलिए ये तर्क जो है यहां पर ठीक नहीं बैठता है। तात्पर्य यह है कि उस अवस्था में मूल तत्व चेतन मात्र है, ऐसा नियमन नहीं किया जा सकता। जैसे चेतन के जड़ता व चैतन्य दो धर्म अथवा दो अवस्था मानते हैं, उसी प्रकार जड़ तत्व के चैतन्य व जड़ता दो धर्म माने जा सकते हैं। यदि चेतन का जड़ परिणाम संभव है तो जड़ का भी चेतन परिणाम क्यों न संभव होगा। फलतः उस व्यवस्था अर्थात ब्रह्म से जगत का परिणाम होना किसी निर्विवाद वास्तविक परिणाम पर पहुंचने में असमर्थ है। इसलिए कार्य कारण की विलक्षणता के आधार पर उसे मान्य करना अप्रामाणिक होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चेतन और अचेतन स्वभाव के परस्पर सर्वथा विलक्षण दो तत्व हैं, जो कभी एक दूसरे के रूप में परिणत नहीं हो सकते। इनमें त्रिगुणात्मक अचेतन तत्व परिणामी है, चेतन तत्व परिणामी नहीं है। तो ये जो शंका उठाई गई, इस शंका का समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं कि आप जो इस प्रकार से प्रश्न करते हैं, इस प्रश्न का कोई आधार नहीं है। और आधार इसलिए नहीं है कि पदार्थ के गुणों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जो उसका मूल स्वभाव है वो स्वभाव बदल नहीं सकता। तो इसलिए आत्मा का जो चेतनत्व आदि गुण है, जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसके मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से प्रकृति के जो सत्व रज और तम ये तीन गुण हैं, इनमें जो अचेतनता है वो अचेतनता कभी चेतनता में परिवर्तित नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये प्रश्न जो है यहाँ पर तर्कपूर्ण नहीं है, और इसलिए प्रकृति ही इस जगत का उपादान कारण है, और जो आत्मा है वो चेतन अपरिणामी है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। फिर से प्रश्न किया, क्या सत्व रजस तमस तीन गुण में मूल उपादान के धर्म हैं अथवा ये मूल उपादान रूप हैं? प्रश्न है, क्या सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मूल उपादान के धर्म हैं अथवा ये मूल उपादान स्वरूप ही हैं? तो वहां पर उसका समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं, सत्वादीनाम मतर्ध मत्वम तद रूपत्वात्। सत्वादीनाम सत्व आदि का अतर धर्मत्वम मूल उपादान के धर्म होना युक्त नहीं, तद रूपत्वात् उपादान रूप होने से। सत्व रजतम मूल उपादान के धर्म नहीं अपितु मूल उपादान रूप ही हैं। ऐसा नहीं है कि मूल उपादान का कोई अन्य तत्व हो और सत्व रजस तमस नामक उसके तीन धर्म हो। वस्तुतः मूल उपादान तत्व जिन तीन वर्ग अथवा तीन प्रकारों में विभक्त है, उन्हीं का नाम सत्व रज और तम है। तो ये प्रकृति का जो मूल स्वभाव है वो स्वभाव ही सत्व रज और तम है, उसका और कोई कारण नहीं है, वही वास्तव में मूल है। और उसी के द्वारा उसी के भिन्न भिन्न, जो हमने कल एक शब्द बोला था, अन्योन्य मिश्रण भाव से, ये अन्योन्य मिथुनता के द्वारा इस सर्ग की रचना होती है। वस्तुतः मूल उपादान तत्व जिन तीन वर्ग अथवा तीन प्रकारों से में विभक्त है, उन्हीं का नाम सत्व रज और तमस है। अतः ये स्वरूपतः मूल उपादान तत्व हैं। सांख्य में इनको गुण नाम दिया गया है, जो इनके स्वरूप की विशेषता पर आधारित है। वह विशेषता भोगापवर्ग के प्रति इनके हेतु होने में अंतर्निहित है। ये तीनों मूल तत्व अन्योन्य मिथुन होकर जगत रचना अथवा आत्मा के भोगादि संपादन के लिए समर्थ होते हैं। रस्सी के समान इनकी अन्योन्य मिथुन वृत्तिता गुण नामकरण का कारण कही जा सकती है। सत्व रज तमस से जगत रचना का प्रयोजन क्या है, वो बतलाते हुए ऋषि कहते हैं, अनुपभोगे अपि पुमर्थम सृष्टि प्रधानस्योष्ट कुकुम वहनवत। अनुपभोगे अपि स्वयं उपभोग न करने पर भी पुमर्थम
चेतन पुरुष के लिए सृष्टि सर्ग रचना होती है, प्रधानस्य प्रकृति की प्रधान की, उष्ट्र कुमकुम वानवत, ऊंट केसर को जैसे अन्यों के लिए ढोता है। जे पहले भी एक उदाहरण ये दिया गया था कि जैसे ऊंट के ऊपर बहुत सारा कुमकुम लदा हो तो वो उसका उपयोग खुद नहीं करता, वो किसके लिए ढो रहा है, दूसरे के लिए ढो रहा है। इसी प्रकार से प्रकृति भी जो है वो किसके लिए है, आत्मा के लिए है, आत्मा के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए है, वो स्वयं के लिए नहीं है। फिर कहा सत्व रजस तमस जब समस्त जगत के मूल उपादान है तो इस जगत में विचित्रता अथवा विविधता कैसे आ जाती है। अब जब इसका मूल क्या है, सत्व रज और तम ही है, तो इसमें विविधता किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ उत्तर देते हुए कहते हैं कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। ये पहले भी बतलाया था, कर्मों के भिन्न भिन्न होने के कारण से सृष्टि में विचित्रता दिखाई देती है। आत्माओं से संबंध रखने वाले कर्मों अर्थात धर्म और अधर्म की विभिन्नता से सृष्टि में विविधता का प्रादुर्भाव होता है। नानाविध कर्मों के यथायथ उपभोग के लिए उन्हीं के अनुसार जगत की विविधता प्रकट होती है और उपभोग में आती है। इसके अतिरिक्त सत्व रजस तमस की विविध क्रियाओं का अर्थात जो उनकी अन्योन्य मिथुनता का विविध रूपों में उपस्थित होना भी जगत की विचित्रता का निमित्त है। ये उपादान तत्व एक दूसरे के साथ जितने रूपों में मिथुनीभूत होते हैं उनकी गणना की जानी अशक्य है, असंभव है। इसलिए उन अनंत प्रकार के मिथुन के आधार पर जो कार्य उभार में आते हैं वे अनंत रूप संभव हो सकते हैं। फलतः जगत की विचित्रता आवश्यक है एवं इन निमित्तों के आधार पर है। तो यहां पर यह बात समझाई गई है कि विचित्रता क्यों हो रही है, क्योंकि हर बार एक जैसा मिश्रण नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा है आजकल जो पेंट की कंपनियां हैं, पेंट बनाने वाली, वो पेंट बनाने वाली कंपनियां आजकल क्या करती हैं कि जो मुख्य रंग है हरा, काला, पीला, नीला, सफेद, जिनके नाम हमें याद हैं, उसके बाद में फिर उन्हीं के किसी में लाल ज्यादा मिला दिया, हरे के साथ में तो अलग कलर बन गया, फिर हरा ज्यादा मिला दिया लाल के साथ में तो अलग कलर बन गया, नीले में सफेद ज्यादा कर दिया तो अलग मिल गया, नीले में सफेद का कम रखा तो अलग शेड बन गया। इस तरीके से लाखों प्रकार के शेड आज आपको, आप जाइए एशियन पेंट के साइट पे या नेरलैक की साइट पे या जो और बहुत सारे पेंट जो हैं उनके साइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कलर्स के इतने सारे शेड्स हैं कि हमको उनके नाम भी याद रखना मुश्किल होता है। तो ये शेड्स कैसे हुए, ये वास्तविक मूल कलर नहीं है, लेकिन क्या हुआ इनका बहुत सारे एक में दूसरे को ज्यादा मिला करके, तीसरे को ज्यादा मिला करके, अलग अलग जो इनकी अन्योन्य मिथुनता जिसको कहते हैं उसके द्वारा, अलग अलग तरह के मिक्सचर के द्वारा ये बहुत सारे प्रकार के कलर रंग बन करके तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि मूल तत्व तो तीन ही है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन किसमें सतोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा, किसी में सतोगुण रजोगुण बराबर, किसी में तमोगुण और सतोगुण बराबर। इस प्रकार से जो उनकी मात्रा की अधिकता अथवा न्यूनता होती है वो इतने प्रकार की हो सकती है कि उसमें कोई उनकी गणना नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, जो जीवात्मा है जिनके लिए सर्ग की रचना हुई है, जिनके कर्म फल के भोग के लिए और अपवर्ग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस संसार की रचना परमेश्वर ने की है, उनके कर्मों की विचित्रता है। हर एक के कर्म अलग अलग हैं, हर जीवधारी अलग अलग प्रकार के कर्म रखता है, अलग अलग प्रकार के विचार रखता है, अलग अलग प्रकार के उसके व्यवहार होते हैं। तो उन व्यवहारों की, कर्मों की और विचारों की विभिन्नता होने के कारण से उनके जो जन्म है, उनके जो भोग है, उनका निर्धारण होता है। तो वो भी अनंत है, जीव अनंत है, और जीवों के अनंत होने के कारण से उनके कर्म अनंत हैं, कर्मों के अनंत होने के कारण से उनके भोग अनंत हैं, और जब भोग अनंत हैं तो भोगों के प्रकार भी अनंत हैं। इसलिए इस जगत में बहुत प्रकार की विचित्रता देखी जाती है। हालांकि फिर भी इस बात से कोई संदेह नहीं उपजता कि प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वो त्रिगुणात्मक ही रहता है। उसमें हम जब विवेचन करते हुए जाएंगे, एनालिसिस करते हुए जाएंगे,
और जब लास्ट में पहुंचेंगे, एकदम अंत में पहुंचेंगे, तो हमें मूल में यही त्रिगुणात्मकता दिखाई देगी, पदार्थ चाहे कोई सा भी हो। जैसे मैंने कल आपको बतलाया था, चाहे हाइड्रोजन का परमाणु हो, चाहे ऑक्सीजन का परमाणु हो, चाहे किसी का भी परमाणु हो, जब हम परमाणु का विवेचन करेंगे तो उसके बाद जो मूल तत्व मिलते, मूल कण मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका स्वभाव नियत है, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से यहां पर बतलाया गया। अब यहां पर सर्ग काल और प्रलय काल की विशेषता बतलाई गई है। साम्य वैषम्याभ्याम कार्यद्वयम, साम्य वैषम्य रूप से मूल उपादान का कार्य दो प्रकार का होता है। सत्व रजस तमस मूल उपादान तत्वों से स्वरूप और विरूप दो प्रकार के कार्य अथवा परिणाम हुआ करते हैं। जब स्वरूप परिणाम होता है वह मूल उपादान की साम्य अवस्था है, उसको प्रलय काल कहा जाता है। जब त्रिगुण के परस्पर मिथुन से विलक्षण परिणाम होते हैं, यह सर्ग काल है। इसी को विरूप, विसदृश अथवा विषम परिणाम कहा जाता है। पहली अवस्था में समस्त कार्य केवल कारण रूप में अवस्थित रहते हैं और दूसरी अवस्था में कार्य अपने रूप में उभार लेते हैं। तो जो सृष्टि रूप है वो क्या है? विषम रूप है, और विरूप जिसको बोलते हैं। और जो प्रलय काल में जब यहाँ मूल अवस्था में होते हैं या अपनी साम्य अवस्था में होते हैं तो उसको स्वरूप कहा गया है। इस प्रकार से दो प्रकार की इनकी अवस्थाएं होती हैं। फिर प्रश्न किया, प्रकृति के इस अनादि अनंत प्रवाह में क्या कभी कोई ऐसा अवसर आता है जब प्रकृति किसी आत्मा के लिए अपना कार्य रोक देती है? तो उसका उत्तर देते हुए कपिल मुनि कहते हैं, विमुक्त बोधान्न सृष्टि प्रधानस्य लोकवत्। विमुक्त को आत्म साक्षात्कार हो जाने से उसके लिए सृष्टि नहीं होती लोक के समान। तो जिन लोगों ने आत्म ख्याति की स्थिति को प्राप्त कर लिया, आत्म साक्षात्कार या मुक्ति की अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनके लिए फिर सृष्टि का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि उनके लिए सृष्टि क्या हो जाती है? निष्प्रयोजन। विवेक के द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए पुरुष के लिए आत्म साक्षात्कार हो जाने के कारण प्रधान की सर्ग रचना नहीं होती। भोग के अतिरिक्त पुरुष के आत्म साक्षात्कार के लिए प्रधान से जगत की रचना होती है। जब वह प्रयोजन पूरा हो जाता है, अर्थात पुरुष को विवेक या आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो वह प्रकृति के संपर्क में नहीं रहता, बंधन से छुटकारा पा जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को जो कहा गया है कि उस पुरुष के लिए प्रकृति आप अपना कार्य जो है वो करना छोड़ देती है। तो इस रूप में हम इसको समझें कि जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके मुक्त अवस्था में आ जाता है तो उसके लिए फिर कोई प्रयोजन रहता नहीं। आप दो प्रयोजन से यहाँ पर आए थे, एक था भोग, दूसरा था अपवर्ग। आपने भोग अपने भोग लिए, अपवर्ग को प्राप्त कर लिया, तो अब आपके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन बचा नहीं है। और जब कोई प्रयोजन बचा नहीं है तो उसके लिए सर्ग या रचना की जो आवश्यकता है वो समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार से कह सकते हैं, वस्तुतः प्रकृति अपना कार्य करना कभी नहीं छोड़ती। किसी को आत्मज्ञान हो जाने पर भी अज्ञों के लिए, जिनको अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है, उनके लिए संसार चलता रहता है, पर मुक्त आत्मा उस अवस्था में संसारी नहीं रहता। क्योंकि नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात्, अन्योपसर्पणेऽपि दूसरों के लिए कार्य संचालन होते रहने पर भी नहीं मुक्तोपभोगा, मुक्त को उपभोग होता है निमित्ताभावात्, निमित्त न होने से। जैसा भी बतलाया कि जब उसके लिए प्रयोजन ही समाप्त हो गया तो फिर उसको किसी प्रकार का भोग शेष नहीं रह जाता है। हालांकि जो अभी मुक्त नहीं हुए हैं उनके लिए सृष्टि का क्रम यथावत चलता रहता है। फिर आगे कहा, अविवेक आत्मा को प्रकृति के संपर्क में लाता है और यह संपर्क होने पर भोग संभव है। जब मूल निमित्त अविवेक ही न रहा तो भोग कैसे होगा? फलतः प्रकृति के कार्यक्रम का प्रवाह निरंतर निर्बाध बहते रहने पर भी
विवेकी आत्मा अपने आप को उससे बचा लेता है, उसको किसी भोग की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह व्यवस्था उसी समय संभव हो सकती है जब आत्मा को अनेक माना जाए। एकमात्र चेतन आत्मा के स्वीकार करने पर, एक की मुक्ति होने पर संसार का सर्वथा उच्छेद हो जाना चाहिए। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि इस पूरे संसार में एक ही चेतन तत्व है और वही भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई दे रहा है, तो उस सिद्धांत का यहाँ पर खंडन हो जाता है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर खंडित हो जाता है। उस सिद्धांत की अवास्तविकता यहाँ पर सिद्ध होती है कि वास्तव में ऐसा कहना अयुक्त है या तर्क संगत नहीं है कि एक ही चेतन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर के इस संसार का भोग कर रहा है ना। इसलिए नहीं, क्योंकि एक की जब मुक्ति हो गई और दूसरे के लिए फिर भी सर्ग रचना चल रही है, तो यहाँ पर अनेकता पता चलती है। और अनेकता के होने से ही कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, उसी समय कोई मुक्त होता है, कोई बंधन में होता है। तो ये जो भिन्न भिन्न अवस्थाओं का देखा जाना होता है, उससे ये बात सिद्ध होती है कि ये अनेक जीवात्मा है, एक जीवात्मा नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी एक और बात कि जो श्रुति के द्वारा प्रमाणित होती है, जहां पर यह कहा गया कि परमात्मा कभी संसार का भोग नहीं करता। दूसरा वाला जो पक्षी है वो संसार का भोग कभी नहीं करता है, वो केवल साक्षी रहता है पहले वाले के भोग के कर्मों का। और इसलिए उस परमात्मा को, उस ब्रह्म चेतन तत्व को ये कहना कि वही भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस प्रकृति का भोग कर रहा है, तो यहाँ पर इस सिद्धांत का भी खंडन होता है कि जब परमात्मा भोग करता ही नहीं है, परमात्मा जब क्लेश कर्म विपाक आदि से पूरी तरीके से परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये कहा गया कि वो क्लेश में, कर्म में, विपाक में, इन सब में पड़ने वाला ही नहीं है, तो इसलिए ये कहना कि वही जन्म ले रहा है और उसी में फिर सब लीन हो जा रहा है, ये बात ठीक युक्ति संगत नहीं दिखाई देती है। आत्माएं बहुत सारी हैं और उन बहुत सारी आत्माओं के अपने अपने कर्मोपभोग हैं, और उसी में जो पुरुषार्थ कर लेता है वो इस प्रकृति से और प्रकृति के भोगों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। जो जब तक जिसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता वो लगातार इस संसार में भोग करता रहता है और जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। तो अब यहाँ पर ये बात बताई, पुरुष बहुत्वम व्यवस्था, पुरुष बहुत हैं व्यवस्था के कारण से। तो ये जो व्यवस्था है इसमें नाना प्रकार के सुख दुख, जन्म मरण और बंध मोक्ष की व्यवस्था से ये पता चलता है कि आत्मा एक नहीं है बल्कि अनेक हैं। संसार की इस अनिवार्य व्यवस्था को देखने से एक आत्मा के सिद्ध न हो सकने की दशा में जब उनकी संख्या आगे बढ़ती है तो वह अनंत पर जाकर, तो कितनी है फिर, तो जब हम देखते हैं संसार में बहुत सारे जीव, बहुत सारे प्राणी, तो ये अनंत संख्या है इनकी, इसको गिनती नहीं की जा सकती। शंका की फिर से, चेतन तत्व आत्मा के एकमात्र माने जाने पर जन्म मरण आदि की व्यवस्था उपाधि भेद से संपन्न हो जाएगी, तब आत्मा को स्वरूपतः अनेक मानना व्यर्थ है। यहाँ जो बात कही थी उस पर शंका जाहिर की है, और वो शंका ये है कि चेतन तत्व आत्मा के एकमात्र माने जाने पर जन्म मरण आदि की व्यवस्था उपाधि भेद से संपन्न हो जाएगी, कि एक ऐसा जो अंश है वो मर गया, एक जन्म ले लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, आदि आदि, तब आत्मा को स्वरूपतः अनेक मानना व्यर्थ है। तो इसका समाधान कपिल मुनि करते हैं। वो कहते हैं, उपाधिश्चेत तत्सिद्धौ पुनर्द्वैतम, उपाधि चेत यदि उपाधि उक्त अवस्था का नियामक मान लिया जाए तो तत्सिद्धौ, उसकी सत्यता सिद्ध होने पर पुनः द्वैतम, फिर अनेकता हो जाएगी। उपाधि सत्य है अथवा असत्य, यदि सत्य असत्य है तो उपाधि के न रहने पर जन्म मरण आदि की व्यवस्था का आधार क्या रहेगा। अभिप्राय यह है कि उपाधि को यदि आप जन्मादि व्यवस्था का आधार मानते हैं और उपाधि असत्य है, अवास्तविक अथवा तुच्छ है, तो उसके अभाव से जन्मादि व्यवस्था निराधार हो जाएगी। यदि उपाधि को सत्य कहा जाता है तो वही आत्मस्थानीय सिद्ध हो जाता है और वह प्रत्येक
भिन्न है, इसलिए आत्मा द्वैत अर्थात फिर से अनेक रूप मानना पड़ जाएगा। इससे केवल नाम का भेद होगा, वस्तु वही रहे। तो यहाँ पर जो तर्क उपस्थित किया गया कि उपाधि भेद से ये मान लिया जाए कि एक ही चेतन तत्व अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाता है, तो ऋषि ने प्रश्न उठाया कि अगर चेतन तत्व एक ही है और अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाता है, ये बात आप उपाधि भेद से सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो उपाधि भेद जो है वो सत्य है या असत्य है। अगर आप कहते हो उपाधि भेद असत्य है, तो असत्य कहने की अवस्था में तो आपके इसको एक कहने का जो आधार है वही निराधार हो गया। जब चीज ही असत्य है जिसके बेस पे आप उसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, वो डिस्क्राइब करने का आपका जब बेस ही निराधार हो गया, तो फिर आपकी ये कल्पना भी निराधार हो जाएगी। और अगर आप कहते हो सत्य है, तो सत्य मानने पर तो आपको अनेकता माननी पड़ेगी। तो फिर आप केवल आत्मा का नाम उपाधि रख दो या उपाधि का नाम आत्मा रख दो, इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। सिद्धांततः उनकी अनेकता आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए यहां पर यह बात सिद्ध होती है कि जीव अनेक हैं, एक नहीं है। एक चेतन तत्व अनेक रूपों में परिवर्तित नहीं होता। इसमें यह भी समझ में आता है कि उसको एक मान करके हम उसकी अनेकता का वर्णन नहीं कर सकते। अनेक स्थितियों में अनेक उपाधियों के द्वारा उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अगर हम उपाधि को सत्य मानेंगे तो वहां पर यह प्रश्न खड़ा होगा कि अगर वो अलग अलग सब सत्य है तो फिर वो नित्य है, और नित्य होने से उसकी अनेकता सिद्ध हो गई, केवल नाम चेंज हुआ। और अगर आप कह दोगे असत्य है, तो असत्य मानने के स्तर पर वो उपाधि ही निरस्त हो जाएगी, निराधार हो जाएगी, और उसके कारण से आपकी बात सिद्ध नहीं हो सकेगी। तो इसलिए उपाधि को आविद्यक या अविद्याजन्य अर्थात असत्य मानने पर सूत्रकार उसका प्रतिषेध करता है। द्वाभ्याम अपि प्रमाण विरोध, दो तत्वों अविद्या और पुरुष के माने जाने पर भी प्रमाण विरोध, तुम्हारे ही कहे प्रमाण से इसका विरोध होता है। यदि उपाधि अविद्याजन्य है तो अविद्या का वास्तविक अस्तित्व स्वीकार करते हो या नहीं? यदि नहीं तो जन्मादि व्यवस्था पुनः निराधार हो जाएगी। यदि अविद्या सत्य है, वास्तविक है, तो तुम्हारे अपने विचार से अविद्या और पुरुष इन दो का अस्तित्व सिद्ध होता है। इस कथन का तुम्हारे उस प्रमाण के साथ विरोध होगा जिसके आधार पर एकमात्र वस्तु को सत्य बताते हो। तो अगर आप कहते हो कि ये जो उपाधि है वो अविद्याजन्य है, अविद्याजन्य उपाधि को फिर आपको या तो सत्य मानना पड़ेगा या असत्य मानना पड़ेगा। अगर आप कहते हो असत्य है तो फिर निराधार हो गई, असत्य बात का हम आधार माने कैसे? और अगर सत्य है तो सत्य होने की अवस्था में एक हो गया जीव और एक हो गई उपाधि, तो दो फिर से आ गए। जब दो फिर से आ गए तो आपका यहाँ पर जो सिद्धांत है वो निरस्त हो जाता है। इन दोनों को सत्य सिद्ध मानने पर लोक एवं प्रमाण सिद्ध जन्म मरण आदि की व्यवस्था आत्मा को ना माने बिना संपन्न नहीं होती। इसलिए आत्मा की अनेकता स्वीकार करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा इस रूप में तर्क वितर्क से यह सिद्ध किया गया कि आत्मा एक नहीं है, आत्मा अनेक है। इसके बाद यदि अविद्या और आत्मा को सत्य मानते हो तब क्या दिक्कत आएगी? द्वाभ्यामप्य विरोधान्न पूर्वमुत्तरम च साधका भावात्, दोनों के अस्तित्व से भी विरोध न होने के कारण पहला कथन और अगला कथन ठीक नहीं, साधक प्रमाण होने के न होने से। उस अवस्था में इन दोनों से हमारा कोई विरोध नहीं जब अविद्या को प्रकृति और आत्मा को चेतन पुरुष स्वीकार किया जाता है। सत्व रजस तमो रूप मूल उपादान तत्व का अनेक नामों से व्यवहार होता है। प्रकृति, अविद्या, अजा, प्रसव धर्मिणी, अदिति, स्वधा आदि विभिन्न नामों से मूल उपादान तत्व का वर्णन साहित्य में किया गया है। इसी प्रकार भोक्ता पुरुष का आत्मज, आत्मा, ज्य, चेतन, अधिष्ठाता आदि नामों से वर्णन किया जाता है। इस प्रकार सांख्य सिद्धांत में मूल उपादान और भोक्ता, अधिष्ठाता, चेतन तत्व को स्वतंत्र पृथक रूप में स्वीकार किया गया है। संसार की प्रमाण सिद्ध वास्तविक व्यवस्था के संचालन के लिए यह आवश्यक है कि भोक्ता चेतन को अनेक माना जाए। इन विचारों को निश्चित
युक्ति युक्त मानने पर पूर्व पक्षी अथवा आशंकावादी का पहला कथन कि जन्म मरण आदि की व्यवस्था उपाधि द्वारा संपन्न हो जाएगी संगत नहीं रहता, और अगला यह कथन भी संगत नहीं रहता कि आत्मा अथवा पुरुष एक ही मान लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों अर्थात उपाधि द्वारा जन्म मरण की व्यवस्था और आत्मा का एकत्व मान्यताओं में कोई साधक प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। तो यहां पर और एक सूत्र के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो ये बात कही जा रही है कि उपाधि जन्य, तो उपाधि जन्य यहां पर इसलिए सिद्ध नहीं होता कि आप उसकी वास्तविकता को प्रमाणित नहीं कर सकते। अगर आप ये कहो कि हम प्रकृति को ही मान करके उपाधि दे करके, अविद्या की उपाधि दे करके या किसी और की उपाधि दे करके, तो उसमें केवल नाम का फर्क हुआ। जैसे मुझे आपने, किसी ने नागेश के नाम से बुलाया, किसी ने पंडित जी के नाम से बुलाया, मेरे बच्चों ने मुझे पिताजी के नाम से बुलाया, मेरे पिताजी ने मुझे बेटे के नाम से बुलाया, लेकिन मैं तो वही रहा, उसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। परमात्मा को भी हम अनेक नामों से जानते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इसी प्रकार से प्रकृति के भी बहुत सारे नाम हैं। तो यदि आप ये कहते हो कि हम प्रकृति को ही इस नाम से बुला रहे हैं, तब उसमें परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, तब भी बात वही रही कि अविद्या को आपने प्रकृति मान लिया और चेतन तत्व आपने आत्मा को मान लिया, तब भी दो रहे। और अगर आप ये कहते हो कि आप इसको सत्य नहीं मानते हो, तो फिर वहां पे आपके बात का कोई आधार ही नहीं रहता, तो वहां उस बात की प्रामाणिकता भी संशय में आ जाती है। इसलिए यही बात केवल व्यवहारिक और सिद्ध है प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी, अनुमान प्रमाण के द्वारा भी, और श्रुति जन्य होने से, श्रुति कथित होने से शब्द प्रमाण के द्वारा भी, कि आत्मा अनेक है, आत्मा और प्रकृति भिन्न है, प्रकृति ही इस संसार का उपादान कारण है, और चेतन तत्व उसमें प्रेरणा के द्वारा इस जगत की रचना करता है। फिर प्रश्न किया, यदि कहा जाए कि स्वप्रकाश आत्मा अपने एकत्व में स्वतः साधन हो जाएगा, अन्य साधक की क्या आवश्यकता है? तो फिर सूत्रकार उसका भी समाधान करते हैं, प्रकाश तत्सिद्धौ कर्म कर्तृविरोध, प्रकाशतः स्वप्रकाश होने से तत्सिद्धौ आत्मैकत्व की सिद्धि मानने पर कर्म कर्तृ विरोध, कर्म कर्तृ का विरोध प्राप्त होता है। यदि स्वप्रकाश होने से आत्मा अपने एकमात्र अस्तित्व में स्वयं साधक माना जाता है, तो ये कर्म कर्तृ विरोध हो जाएगा, यानी स्वयं कोई एक कर्म और कर्ता दोनों नहीं हो सकता। जब कोई एक कर्म है तो वह स्वयं उसी समय में कर्ता नहीं हो सकता, यदि वह करता है तो उसी समय में स्वयं कर्म नहीं हो सकता। कोई भी एक व्यक्ति एक काल में ही क्रिया के प्रति कर्म और कर्ता दोनों प्रकार से नहीं हो सकता है। अत्यंत निपुण भी नट स्वयं अपने कंधे पर सवार नहीं हो सकता, इसलिए स्वप्रकाश भी एकमात्र आत्मा स्वयं प्रकाशक और स्वयं प्रकाश्य हो, यह बात प्रमाण संगत नहीं है। तो जो स्वप्रकाश होने की बात कही गई, वो भी यहाँ पर कपिल मुनि उसको भी असंगत कहते हैं, और उसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि कितना ही कुशल नट क्यों न हो, कितना ही कुशल नट क्यों न हो, लेकिन वो अपने कंधे पर सवार नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से कर्तृकर्म विरोध को समझते हुए हमको ये जानना चाहिए कि जो एक समय में कर्म है वो उसी समय में कर्ता नहीं हो सकता, जो एक समय में करता है वो उसी समय में कर्म नहीं हो सकता है। कर्ता और कर्म का विभेद सदैव बना रहेगा। इसलिए एकत्र आत्मा का साक्षात्कार सर्वत्र उसका आपादक नहीं होता, अतः आत्मा का नानात्व अनिवार्यतः निश्चित होता है। तो ये बात यहाँ पर भी सिद्ध होती है, क्योंकि कोई स्वयं कर्ता हो और स्वयं कर्म भी हो, ये संभव नहीं है। इस सिद्धांत से भी ये प्रमाणित होती है बात कि आत्माएं एक नहीं है, अनेक है। प्रकाश आत्मा का धर्म नहीं है जिसका आश्रय मानने के द्वारा आत्मा को प्रकट किया जाए, प्रत्युत वह प्रकाश स्वरूप है। यह सूत्रकार बतलाते हुए कहते हैं, जड़ व्यावृत्तौ जड़म प्रकाशयति चिद रूपः, जड़ व्यावृत्त जड़त्व से सर्वथा अतिरिक्त चिद रूप चेतन प्रकाश स्वरूप आत्मा जड़म जड़ तत्व को प्रकाशयति प्रकाशित करता है।
जड़ तत्व से सर्वथा अतिरिक्त चित स्वरूप चेतन आत्मा जड़ पदार्थ को प्रकाशित किया करता है। आत्मा को प्रकाश स्वरूप कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह प्रकाश सूर्य आदि के समान है। यद्यपि शास्त्रों में जब उस प्रकाश का वर्णन किया जाता है तो सूर्य आदि प्रकाश के साथ उसकी समता दिखाई जाती है, अथवा उसे शत सहस्राधिक प्रकाश रूप में उसका वर्णन किया जाता है, अथवा यह कहा जाता है कि सूर्य नक्षत्र आदि सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं, अथवा उस प्रकाश के सन्मुख ये सब फीके पड़ जाते हैं। ऐसी बातें चेतन अर्थात परमात्मा के विषय में कही जाती हैं। आप सबने पढ़ाई है कि जहां पर नेमा विद्यतो भाति कुतोयम अग्नि है, न सूर्य भांतम न चंद्र भांतम, तो ये जहां वहां पर जाकर के न सूर्य का प्रकाश रहता है, न चंद्रमा का प्रकाश रहता है, न विद्युत का प्रकाश रहता है, तो फिर साधारण अग्नि के प्रकाश की तो बात ही क्या की जाए। ऐसी बहुत सारी काव्य में कल्पनाएं परमात्मा को लेकर के, प्रकाश स्वरूप परमात्मा को लेकर के की जाती हैं कि चेतन का प्रकाश इतना प्रकाश है कि वहां पर ये सारे के सारे प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। लेकिन वो किस रूप में है? वो समझाने के रूप में, उपमा के रूप में। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई जड़ पदार्थ है जो कि प्रकाश छोड़ रहा है, क्योंकि प्रकाश भी किसका धर्म है? जड़ का धर्म है। पंच महाभूतों में एक अग्नि जो है उसका धर्म क्या है? रूप, और रूप के अंतर्गत आता है प्रकाश। तो प्रकाश भी यूं तो जड़त्व का ही धर्म है, लेकिन जब आत्मा के संबंध में इस बात को कहा जा रहा है तो वहां प्रकाशित करने से हमको समझना चाहिए कि वो इसको संचालित करता है, इसको प्रेरित करता है, इसको आगे बढ़ाता है और जीवात्माओं को ज्ञान देता है। यहाँ पर इस रूप में इसको ग्रहण करना चाहिए। सांख्य में यह स्वीकार किया जाता है कि आत्म साक्षात्कार बुद्धि के सहयोग से होता है। यह कथन प्रस्तुत वर्णन के विपरीत जाता है, क्योंकि यहाँ जड़ बुद्धि चेतन आत्म तत्व को साक्षात कराकर उसे प्रकाशित करती है, यही अभिप्राय निकलता है। पर ऐसा समझना ठीक नहीं। वस्तुतः बुद्धि में आत्म साक्षात्कार के लिए सहयोग देने का सामर्थ्य आत्म तत्व के संपर्क से आ पाता है। चेतन सहकृत बुद्धि तत्व अपने समस्त कार्य करने में समर्थ होता है, अन्यथा नहीं। फलतः बुद्धि केवल साधन है, नियंता नहीं है। और इसलिए यहाँ पर यह बात फिर से प्रमाणित होती है कि चेतना जो है वो आत्मा का धर्म है, न कि प्रकृति का। तो कई बार लोग ऐसा कह देते हैं कि बुद्धि के सहयोग से मोक्ष की या आत्म साक्षात्कार की सिद्धि होती है। तो बुद्धि के सहयोग से वहां पर यह मानना चाहिए, जैसे मैं ये कहूं कि इस कलम के सहयोग से मैं लिखता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस पुस्तक के सहयोग से मैं पढ़ता हूं, इस लैपटॉप के सहयोग से मैं आप तक पहुंचता हूं, बस। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी क्षमता इन चीजों पर डिपेंड है। मैं आपके सामने सीधा बैठ करके भी आप तक पहुंच सकता हूं, आपको ये बता सकता हूं, सुना सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। तो इसलिए चेतन आत्मा, और दूसरी बात एक और क्या कही शास्त्रकार ने? दूसरी बात यहां पर यह कही कि जो बुद्धि तत्व है वो स्वयं कुछ नहीं करता, आत्मा की प्रेरणा से, आत्मा के पुरुषार्थ से ही करता है। तो इसलिए भी बुद्धि तत्व आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कर, फिर तो सबकी बुद्धि करा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबकी बुद्धि सबको मोक्ष की सिद्धि नहीं करा देती, बल्कि जब जो आत्मा, जो जीव उसमें पुरुषार्थ करता है और पुरुषार्थ करके बुद्धि को साधन के रूप में उस तरफ यूज करता है, प्रयोग करता है, तब उसको इसकी प्राप्ति होती है। तो यहां पर इस बात को स्पष्ट किया गया कि ऐसा न माना जाए कि बुद्धि की जहां सहयोग की बात की जा रही है कि वहां पे बुद्धि कोई व्यक्ति है या बुद्धि चेतन रूप है जो उसको सहयोग कर देता है, ऐसा नहीं है। उससे सहयोग लेना होता है आत्मा को स्वयं। इस प्रकार तो यहाँ पर आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे, इससे आगे की चर्चा को कल करेंगे।